पहले तो मैं इस मुद्दे पे थोड़ा लाइट डालना चाहूंगी कि ये ओजोन को लेकर के जो भ्रम पैदा कर रखा है लोगों में, जो डर बना दिया है कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने वीडियोस डाल डाल करके, मैं इस पे एक बात रखना चाहूंगी कि ये ओजोन, पहली बात तो ये क्लाइमेटिक डिफॉल्ट नहीं है जो ओजोन कह रहे हैं, ये जोन ओ है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जोन 1 एंड जोन 2। जो 1 है वो यमुना के ज्यादा पास है, जो जोन 2 है वो थोड़ा दूरी पे है। तो ये जो ओजोन लोग कह रहे हैं, इससे लोगों में ना एक डर पैदा हो रहा है कि ये ओजोन है। ओजोन मतलब कोई डिफॉल्ट है, इसमें कोई बिल्कुल बाढ़ प्रताड़ित जगह है जहां पे बिल्कुल खतरा है बाढ़ आने का, तो ये ओजोन नहीं है, ये जोन ओ है। दिल्ली में कई इलाके अल्फाबेटिकल वे में बटे हुए हैं। जो ये यमुना के जो ये पास वाला इलाका है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में आ रहे हैं, 92 कॉलोनीज जो आ रही हैं, ये जोन ओ में आ रही है। जो जोन 1 है, कुछ जोन 1 में आ रही है, कुछ जोन 2 में आ रही है, तो ये जोन ओ है। तो डिफरेंट बिटवीन मैम जोन ओ एंड जोन 2 जी एंड अब जोन, प्लीज इसके बारे में आप पहले खुलासे से समझाएं, क्योंकि आप इस केस को देख रहे हैं। जी जब मैं इस केस की अगर बात करूं, विजय कुमार दिवाकर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, इसमें क्या है कि जब हमें पता चला इस केस के बारे में, पहले तो हमें पता ही नहीं था इस केस का। हम शुरू से देखते आ रहे थे कि यहाँ पे एमसीडी आती थी या कुछ लोग आते थे तोड़ के चले जाते थे, या पहले की मैं बात करूं तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों ने पुल बना रखे होते, सिंचाई विभाग के वो बम्बा टाइप जिसे कहते हैं ना, नाले जा रहे होते थे जिसमें साफ पानी आ रहा होता इरिगेशन का, वहां पे लोगों ने पुल बना रखे होते, तो वो तोड़ के हम पहले देखते थे, समझ में नहीं आता था कि ये चीजें हैं क्या। बट जब ये चीजें सामने आई, पहले कहते हैं ये एफ जोन था, फिर उसके बाद 2002 में ये ओजोन बना, जोन ओ बना। तो ये क्या है कि जो सरकार ने इसे चेंज करा जोन ओ में, वो इसलिए क्योंकि पहले जो एफ जोन था उस टाइम इलाका इतना आबादी में नहीं था, पहले कम आबादी हुआ करती थी, उस टाइम सरकार का में भी शायद ध्यान नहीं गया होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम रहे होंगे, कुछ इश्यूज रहे होंगे जिस वजह से सरकार उस टाइम सोच रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कई सरकारें आई है, इस जगह ने कई सरकारें देखी है। तो अब जो ये जोन ओ में है, तो इसे कहा जा रहा है कि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, फ्लड अफेक्टेड एरिया भी कैसे, क्योंकि इसका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, ईयर वाइज होता है कि कितना ज्यादा फ्लड अफेक्टेड है। तो ये जो एरिया है ना, ये 25 साल के डायमीटर में आता है कि 25 साल का रेडियस नापा जाता है कि इस दौरान बाढ़ आई है या नहीं आई है। पहले जोन एफ में इसलिए था क्योंकि पहले यहाँ पे कम बसावट थी, लोग कम थे। अब इसमें प्रिकॉशन ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बसावट बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बन चुकी है, पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। पहले यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे खेती होती थी और लोग रहा करते थे। बट मैं इस पे एक और रोशनी डालना चाहूंगी कि पहले जो लोग यहाँ रहते थे, किसानी खेती बाड़ी करते थे, भूमिदारी की जमीन थी, 1982 का यहाँ पे भूमिदारी हुई हुई है लास्ट। ठीक है, उसके बाद डीडीए ने जब 2012 के पहले या उसके आसपास जब भी उसने जीआईएस से सैटेलाइट मैपिंग करी है, तो पहले क्या होता था, भूमिदारी होती थी, तो लोग इतनी बसावट थी नहीं, तो लोग छोटे घरों में रहते थे, घर बना के रहते थे। उस टाइम क्या था कि जब से ओखला इंडस्ट्रियल है, क्योंकि वहां पे किसी की नजर जा ही नहीं रही है, वहां पे क्या है, जब से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया बसा, उसने ये जो वहां से जो पानी गंदगी छोड़ी जाती थी, यमुना को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। लोग एग्रीकल्चर कब बंद करते हैं, जब पानी गंदा होता है या कि वहां पे चीजें पॉल्यूटेड हो जाती है, एयर अच्छी नहीं होती, क्वालिटीज एयर की या पानी की किसी भी चीज की खराब होने की वजह से वहां पे खेती बाड़ी बंद हो जाती है, तो लोग वहां पे घर बनाना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, कोई और साधन देख लेते हैं। तो उस टाइम पे ये चीजें चल रही थी, पर जब सरकार ने इसे जोन ओ में डाला, उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, तो ये 2 एरियाज में बढ़ गया, जोन O1 में, जोन O2 में। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि ये एफ जोन होना चाहिए, तो पहले तो मैं उन्हें ये कहूंगी कि प्लीज इस पे क्लैरिफिकेशन दे। के अंदर पीएमओडे में जो जगह आ रही है वो सुरक्षित मानी जाएगी, ठीक है, और जो बाकी जगह है वो असुरक्षित है, या फिर गवर्नमेंट लैंड है, या फिर कोई जैसे डीडीए की प्रॉपर्टीज है,
तो जो लोग कह रहे हैं कि ये एफ जोन में आनी चाहिए, तो इस पे वो क्लैरिफिकेशन दे कि एफ जोन में क्यों आनी चाहिए। एक सीधी बात बोल देना कि एफ जोन में आना चाहिए, इससे लोगों में गुमराह होने के मतलब ज्यादा शंका बढ़ जाती है, लोग गुमराह हो जाते हैं। आसानी से बात मान लोग, जो हमारी आम जनता है वो सीधी सादी जनता है, उन्हें ये सब बातें नहीं समझ में आती। तो लोग जो एकदम से अपना सजेशन दे देते हैं कि एफ जोन हो जाना चाहिए, ये ओ जोन नहीं होना चाहिए, या जोन ओ या जोन 1 जो 1-2 है वो होना चाहिए, तो पहले उससे क्लैरिफिकेशन दे क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्या बेहतराई है इसमें। तो ऐसे में आपने बहुत खुलासे के साथ समझाया मैम कि ओजोन और इस सब के बारे में। अभी जो संशय बरकरार है कंटिन्यू, जैसा कि दिसंबर के जुलाई के लास्ट में अपनी सरकार दाखिल करेगी हलफनामा कोर्ट में, और 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है जी, इन कॉलोनियों को ना छेड़ देगी। उसके बाद में क्या रिएक्शन होगा, जैसे कहा गया कि भाई 1 लाख मकानों के पुनर्निवास की तैयारी करो। क्या क्या कंडीशन है और उसको लेके क्या काम कर रही है आप? ये जो 1 लाख बोले गए हैं ना, ये वो घर है जो मेरे ख्याल से तो अनऑथराइज कॉलोनीज में नहीं आते हैं। ये वो घर है जो बाढ़ प्रताड़ित जगह है, जो वहां पे आ रहे हैं उनको दिए जाएंगे, ना कि ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज में। अनऑथराइज कॉलोनीज के तो आंकड़े बहुत ही बड़े, ये 25 लाख तक के जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आंकड़े नहीं है। और जो अनऑथराइज जगह मैं बोलूं, उसमें जो 92 कॉलोनीज आ रही थी, जब हमने शुरुआत करी इस केस को देखने की, तो उसमें जो 92 कॉलोनीज हमें देखने को मिली, पहले तो लोग इसी पे यकीन नहीं मान रहे थे कि हमारी जगह जोन ओ में आ रही है या नहीं आ रही है। जब हमने इसका खुलासा करा, हमने इस पे रिसर्च करी, तो ये सारी जगह जोन ओ में आ रही है। 92 कॉलोनीज आ रही है, जो लेके आई थिंक 99 किलोमीटर से लेके 11 किलोमीटर का रेडियस है, जो मीठापुर से लेकर के जोगाबाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये मैं कहूं तो ये जो 92 कॉलोनीज है, 31 दिसंबर तक की जो प्रोटेक्शन है, अगर कोर्ट इस पे एक्शन लेना चाहेगी, क्योंकि अभी कोर्ट की तरफ से ही छूट है कि इन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एनक्रोचमेंट जो नई कंस्ट्रक्शन है सो फ्रेशली, इसमें भी कोर्ट ने क्लियरली स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया है कि सो फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टीज है, अभी नई ताजा जो बन रही है, उसको रोका जाएगा, ना कि जो पुरानी रोका जाएगा। बट मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इससे ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती। अगर कोर्ट एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकती है। एक मैडम, यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक डर बना हुआ है कि ये ओजोन में हमारे मकान आ रहे हैं या ये एरिया आ रहा है, तो फ्लड प्लेन की जितनी भी जगह है ओजोन के एरिया में, वो कितनी जगह कोर्ट ने डिसाइड की है? कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो है 9 से 11 किलोमीटर का रेडियस है। इसमें गवर्नमेंट लैंड आ रहा है, प्राइवेट लैंड आ रहे हैं, डीडीए की प्रॉपर्टीज आ रही है, कुछ लाल डोरा की प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ कंपनीज की प्रॉपर्टीज है जो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, ओजोन का दायरा कितना होता है गवर्नमेंट के हिसाब से? यमुना के कितने दूरी तक ओजोन लगाया जाता है? ये 280 मीटर का दायरा है। उस दायरे के, अगर उस दायरे के अंदर कुछ आ जाता है तो वो जो है वो ये जो, बट इसकी अभी तक कोई डिमार्केशन नहीं हुई है। इसका कोई खुलासा नहीं है। ये लेफ्ट साइड, दोनों साइड, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। लेफ्ट का हमारा जो है वो यूपी में आ जाता है और राइट का हमारा दिल्ली में आ जाता है। तो उसे यूपी गवर्नमेंट देखेगी और इसे दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। जो भी लोगों ने नहर के आसपास जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये तो एक तरीके से गैर कानूनी है। जी। सरकार इसको तोड़ने का फैसला ले रही है, तो ये कहाँ से गलत है? नहीं, ये मैं कहूँ सरकार इन्हीं लोगों के लिए घर प्रोवाइड करने की बात कर रही है। जो 1 लाख घर की बात हुई है, ये इन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनके लिए कहा गया है। जो एम्बार्कमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो घर आ रहे हैं, उनकी बात कही है। 280 मीटर के एरिया में जो आ रहे हैं, वही डेमोलेशन होगा, उन्हीं का डेमोलेशन होगा। लेकिन जो उस हद से बाहर हैं, उनका डेमोलेशन नहीं होगा। बट क्योंकि मैं आपकी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, कई जगह डेमोलिशन चल रही है, तो उस पे भी मैं बताना चाहूंगी कई केसेस चल रहे हैं, वो उस इश्यूज से भी रिलेटेड मैटर्स हैं, जहां पे आपको डेमोलिशन देखने को मिल रही है। लोग इसको कंबाइन कर रहे हैं
कि ये भी शायद इसी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये कुछ और भी मैटर है जिनकी वजह से हो रहे हैं। बीते दिनों एमसीडी के कई कर्मचारी और अधिकारी एक साथ आए और कई घरों की निशानदेही करके गए कि इन घरों को तोड़ना है, क्योंकि सैटेलाइट से मैपिंग हुई है। ये घर जो पहले 6 महीना पहले मैपिंग किया गया था तो 2 मंजिला था, आज इसकी ऊंचाई पर गई है, उन घरों को तोड़ना है। तो क्या लगता है कि जो पहले से कंस्ट्रक्टेड मकान है 20 साल 30 साल पहले से और उस पर थोड़ा बहुत और निर्माण हुआ है, तो क्या वो ओजोन में आ गया या फिर पूरी बिल्डिंग टूटेगी? नहीं, देखिए इस टाइम पे जो कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने साफ बोला है कि आप कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते, कोई भी पिलर, कोई भी मतलब कोई जो वॉल्स लगाना या पिलर लगाना या छत डालनी, ये सबको साफ मना करा गया। तो अगर कोई अभी जो कर रहा है तो इसलिए हमने भी अपनी तरफ से भी ये कहा है कि इस टाइम कुछ भी ऐसा ना करे जब तक कोर्ट के दोबारा ऑर्डर कोई पास नहीं होते। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 6 महीना पहले जियो मैपिंग की गई थी, जो 6 महीना पहले जो बिल्डिंग की हालत थी उसमें अगर 6 महीने के बीच में कोई भी अपग्रेडेशन हुई है तो उन सभी बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। जी 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 ऐसा उन लोगों ने चिन्हित किया है। कई सारे मकान आए जी जी जी, कई मकान को लोगों ने चिन्हित किया, उसकी फोटोग्राफ्स की, करके गए। जी जी, क्या लगता है उन मकानों को तोड़ा जाएगा या इस पे भी कुछ रोक लगेगी? इस पे मैं कहूंगी आप कोर्ट से स्टे लेकर के आए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ओखला ऐसी जगह है, ओखला विधानसभा ये एक ऐसी जगह है जहां पे इतनी बसावट है, इतने लोग हैं, एडवोकेट्स की कमी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसकी गलत तरीके से एनक्रोचमेंट करी जा रही है तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज एक एडवोकेट, एक अच्छा सलाहकार अपना हायर करें और कोर्ट में इसके लिए स्टे लेकर के, अगर आपको लगता है कि गलत है तो ये कोर्ट में डालें। जी 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 जी, नहीं वहां पे भी मैं कहूंगी सांसद जी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सांसद जी इसमें बहुत हेल्पफुल भी है। बस मुझे एक चीज देखने को मिली कि क्योंकि ओखला विधानसभा में अभी तक किसी ने, हमारे जो सांसद जी है हर्ष मल्होत्रा जी को किसी ने अप्रोच नहीं करा, यहाँ से कोई लोग नहीं गए। वहां से रामवीर सिंह भदौड़ी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं। बट जब हम अपने सांसद जी के पास पहुंचे अपनी बात लेकर के, तब हमने देखा कि वहां पे हम ही एक अकेले मौजूद लोग थे और कोई भी वहां ना पहले आया ना किसी ने अपनी बात रखी। तो ये एक कर्तव्य हमारा भी बनता है कि हम अपनी बात जा करके कोर्ट में रखें, अपने मंत्री जी को बताएं, अपनी बात आगे तो पहुंचाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग बैठ करके बस तमाशा देख रहे हैं कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, ऐसे हो रहा है, हाय हल्ला मचा रहे, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। सांसद और विधायक की बात जी, सांसद और विधायक बस से अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं, उनको जनता के हित से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस केवल ये वोट की राजनीति करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि सांसद अगर चाहेंगे तो संसद में ये कानून पास नहीं हो सकता है? ये ओजोन की जो तलवार पूरे क्षेत्र में 10-11 किलोमीटर तक आप बता रही है लटकी हुई है, तो अगर संसद में कानून पास हो जाएगा तो क्या लगता है ये इन लोगों के ऊपर से तलवार नहीं हट जाएगा? और संसद में इन लोगों ने आवाज आज तक नहीं उठाई है ओजोन को लेकर के। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं, अगर सातों एकजुट होकर के संसद में आवाज उठाएंगे तो संसद में कोई ना कोई कानून, क्योंकि एमसीडी में सरकार इनकी है, दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो तीनों जगह इनकी सरकार है, उसके बावजूद ये लोग संसद में कोई कानून नहीं ला पा रहे हैं। तो कैसे हम मान ले कि सांसद जो है वो जनता के हित में काम कर रहे हैं? सांसद केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और लोगों को बरगला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बदरपुर विधानसभा में दोनों एक हो गए। विधायक पहले आरोप लगाते थे रामवीर बिदूरी पे, अभी रामवीर बिदूरी लगा देते राम सिंह पे, दोनों एक हो गए। जी जी जी, तो ये तो कमाऊ पुत्र हो गया यहाँ पे, वो जी जी जी, बस कमाने का जरिया बन गया। इसको कैसे आप? जी मैम, ये तो एक उस नजरिए से हम भी जो आप मेहनत कर रही है लगातार, जी 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 जी, आपने पूरा 40 से 50 वर्ष पुराने जी 100 से और ये पूरी आपने निकाली जी। आप क्या कर रही है मैम सरकार के समक्ष, आप क्या पेश करेंगी? आप जो टीम पुलिस है जी 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 साथी काम करो, उसको जी आप क्या जी जी, हम इसमें पहले तो मैं सरकार के ऊपर कहना चाहूंगी, जो पहले मेरी बात भी कट गई थी, मैं उसमें ये कहना चाहूंगी, देखिए सरकार की इसमें मैं कहूंगी सरकार को दोष देना सही नहीं है। इसमें कुछ गलती हमारी भी रही है कि हमने कभी भी अपनी परेशानियां आगे सरकार के रखी नहीं, तो सरकार को पता कैसे चलेगा? जब मैं खुद कोर्ट गई हूं तो वहां पे अकेले हम मौजूद थे कोर्ट में, हमारे अलावा पब्लिक से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। कोर्ट में हियरिंग में जो लास्ट हियरिंग हुई थी 23 मई की, वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ हम वहां अपने पब्लिक की तरफ से गए थे। हमने वहां जाके देखा कि वहां पे सिर्फ डिपार्टमेंट खड़े हैं, लोग नहीं है।
तो इसमें अगर सांसद जी को कहना या सरकार को कहना या कोर्ट को कहना, मुझे लगता है ये गलत होगा। हमें अपनी भी बात रखनी आनी चाहिए। देखिए, ये जो दोनों विधानसभा है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं और जो ओजोन में जो घर आ रहे हैं, ये लोग मेहनतकश लोग हैं और डेली मजदूरी कमाने खाने वाले लोग हैं जी। ये लोग कहाँ तक अपनी रोजी रोटी छोड़ करके कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे, या फिर इनके लिए तो जनप्रतिनिधियों को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि इनके पास जाते हैं, ये लोग वोट देकर जनप्रतिनिधि को चुन के लाते हैं, तो लड़ाई इनके लिए जनप्रतिनिधियों को लड़ना पड़ेगा ना। ये लोग खुद जाएंगे अपनी रोजी रोटी छोड़ करके। अगर एक आदमी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा तो शाम में उसके यहाँ खाना बनेगा नहीं बनेगा, इसकी भी किसी को चिंता नहीं है। बिल्कुल, इसलिए लोग कमाने खाने में लगे हुए हैं, तो कोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं। एक आम आदमी को कोर्ट कचहरी से ऐसे भी डर लगता है। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूँ आपसे कि ये सही बात है कि कोई इतना आगे तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है, कोई आगे तक इतना नहीं जा पा रहा, और लोग बहुत मतलब मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। और ये जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, एक मैं इस पे भी कहना चाहूंगी कि ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, ये कोई बाहर वाला नहीं बना रहा है, ये लोग आपस में जो 30 गज 40 गज में रहने वाले आपस में पैसे जोड़ के बनाते हैं। इसको आप कहो कि ये हाई राइज सोसाइटी बन रही है, यहाँ पे कोई कंपनी आके बना रही है या बहुत पैसे वाले इंसान आ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉमनर्स है, वहीं पे रहने वाले लोकल हैं जो पैसे जोड़ करके बनाते हैं। हाँ, उनकी आमदनी में इफेक्ट पड़ रहा है इससे, क्योंकि ये जब से ओजोन का जो डर फैला है, उससे यहाँ पे लोग आना बंद हो गए। यहाँ की जो आमदनी वो सच्चाई है रुक गई है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई सरकार के पास नहीं जा पा रहा है या सरकार इसमें संशोधन बिल नहीं ला पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, तो मैं कहूंगी जो हमारा जो एक तबका है, जो एडवोकेट लोग हैं, जो RWA के मेंबर्स हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, कई एनजीओ यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो इस पे कार्रवाई करे, वो आगे आए, हमारे साथ भी जुड़े और कोर्ट चले, बात रखे, ताकि हम सबको एक न्याय मिल करके। विधानसभाओं में ओजोन के नाम पर राजनीति पहले से ही होती आ रही है और अब भी हो रही है और तेजी से हो रही है, लेकिन क्या कोई ये पेपर एक कोर्ट से जो ऑर्डर पेपर पास हुआ उसमें लिखा गया हो कि ओजोन इस क्षेत्र में लगा हुआ है, ऐसा कोई ऑर्डर पेपर पास हुआ है क्या कोर्ट से इसके बारे में? जी, ये पूरा लास्ट ऑर्डर था जिसमें ये पूरा क्लियर है कि ओजोन इस एरिया में लगा हुआ है और इसमें ये जो लगा हुआ है, किसके समय में लगा ये भी बता। जी, ये 2014 को जब ये केस दर्ज हुआ था, उसके बाद इन्हें 2016 में रिलीफ तो मिल गई थी जिस बेस पे ये केस लगा था, बट क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं था, एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए इसे आगे फॉरवर्ड करा गया, डिपार्टमेंट ने इस पे एक्शंस लिए जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। किसके द्वारा लगाया गया था? जी, ये विजय कुमार दिवाकर जी हैं जिनके द्वारा लगाया गया था ये। और इसके बाद जो पहले जो इनका जो पिटीशन डली थी उसको इन्होंने डिसमिस कर दिया था, फिर उसके बाद ये वो अदरवाइज हमने सुना था, एक वकील साहब है हमारे, उन्होंने बताया एडवोकेट अनसली कि ये 1500 कॉलोनियों के करीब जो पास हुई है वो किस तरह पास हुई है, नहीं हुई, उसके बारे में उन्होंने कुछ, आपके पास अगर कुछ नॉलेज उसके बारे में तो जी कि वो पास है या नहीं है, क्या मतलब है उनका? नहीं, अभी भी उसमें कार्रवाई चल रही है, वो पूरी तरह से पास नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि पास हो गई है उस पे, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा बजट भी लाना पड़ेगा, इस पे सीवर लाइंस लगानी पड़ेगी, वाटर पाइपलाइंस लगाने पड़ेंगे, चीजें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, कई फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कहो 1500 कॉलोनीज को एक साथ रेगुलाइज कर जाए, तो ये तो मैं कहूंगी एक बेवकूफी है जो कह रहा है। सांसद महोदय ने तो लेटर तक बांट दिया सबको कि अठारह हो गया है, इस पर क्या? सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। जी, को एक पार्लियामेंट्री बिल ना मिल जाए या फिर कोर्ट से ऑर्डर ना मिल जाए, आप प्लीज इस पे बिलीव ना करें, और जो कोर्ट कार्रवाई कर रही है या पार्लियामेंट में कोई ऐसा कहा गया है उस पर बिलीव करें। ओजोन से प्रभावित क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए आप? जो डर का माहौल बना हुआ है, उन लोगों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी कुछ टाइम के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दिया जाए, ठीक है? जो लोग कर रहे हैं वो भी थोड़े कुछ टाइम के लिए रुक जाए, अभी नेक्स्ट ऑर्डर आने दें, नेक्स्ट हियरिंग पे क्या होता है वो देखने दें, क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग पे भी हम इंटरवेंशन डालने जा रहे हैं, पब्लिक की बात रखने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद ही कोई फैसला ले।